सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, वेयर आर दे फाउंड। कल हमने पहले वीडियो में, स्टार्टिंग वाले वीडियो में फॉरेस्ट के बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और ये कहाँ कहाँ हमें जो है मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वेयर आर फॉरेस्ट फाउंड? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक फॉरेस्ट कवर्ड मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आज से हजारों साल पहले जो है हमारे पूरे पृथ्वी पर लगभग ऑलमोस्ट 90% पृथ्वी पर जो है क्या था, हर जगह जो है फॉरेस्ट जो है पाया जाता था। ठीक है, There were abundant forest whereas there was soil, sunlight and water। जहां पर भी धरती में जो है क्या है, मिट्टी है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है और जहां पर पानी है। अगर ये तीन चीजें अर्थ के सरफेस पर जहां पर भी मिल जाता है, वहां पर हमें फॉरेस्ट जो है मिलता था पहले। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर हजारों साल पहले भी जो है क्या था, फॉरेस्ट वगैरह जो है हमें देखने को नहीं मिलता था। अब वो जगह कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर द पोलार रीजन, द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, सैंडी और रॉकी टेरेन एंड डेजर्ट विथ स्कैंटी रेनफॉल, फॉरेस्ट कवर द एंटायर अर्थ। कुछ कुछ जगह को छोड़कर, जैसे जो पोलार रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पर पूरा बर्फ रहता है। ऐसे जगह जहां पर बर्फबारी होती है, पहाड़ हैं, जहां की जो टेरेन है, जहां की जो मिट्टी है वो रेतीली है, जहां पर बारिश कम होता है, ऐसे जगहों को छोड़कर बाकी पूरे अर्थ पर जो है क्या था, फॉरेस्ट जो है बना हुआ था। ठीक है, When humans started settling down in the villages and towns, they began clearing forest to farm the land। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स जो है अर्थ के सरफेस पर सेटल होते गए, विलेजेस बनते गए, टाउन्स बनते गए, तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, जो पहले पूरा अर्थ का मैक्सिमम पोर्शन जो फॉरेस्ट से कवर था उसको कट करते गए। आप लोग भी देखे होंगे, जब छोटे रहे होंगे तो आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, खाली जगह होते थे, लेकिन आज के डेट में 10-15 साल बाद वो वैसे फॉरेस्ट और खाली जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर लैंड की भी कमी हो रही है। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा रहने के लिए लोग घर बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसके कारण से जो है उस समय भी फॉरेस्ट में जो है क्या हो गया, उनके नंबर्स में जो है कमी जो है आने लग गई। The area suitable for agriculture, plantation, mines, industries, etc. were rapidly cleared। और जिन जगहों पर एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जहां पर माइंस थे, जहां पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, इन सब के कारण से जंगलों की कटाई जो है और तेजी से जो है होने लगी। By the beginning of 20th century, the only forest remaining were areas that were not suitable for agriculture। 20th सेंचुरी आते आती है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 1901 से लेके 1950 के आसपास तक सिर्फ ऐसे जगह पर ही जंगल बच गए जहां पर इंडस्ट्रीज लगाना या एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जैसे जो हिल एरिया है, हिल एरिया पर एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां का जंगल बचा हुआ है। जो मर्सी एरिया है, दलदली एरिया है, दलदली एरिया पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसीलिए वहां का फॉरेस्ट बचा हुआ है। जो रॉकी है, जो चट्टान वाला जो जंगल है, चट्टान वाला जो एरिया है, वहां पर भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो जहां जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, वही का जंगल आज के डेट में बचा हुआ है। बाकी सारे को जो है ह्यूमन बींग्स ने अपने ग्रीड के कारण, अपने नीड्स के कारण जो उन्होंने क्या किया है, उसको जो है क्लियर करना चालू कर दिया है। ठीक है, These were regions where people found it difficult to live in or else they were formed from human habitation। ये जगह इसलिए बच गए क्योंकि यहां पर लोगों का रहना पॉसिबल नहीं है या एग्रीकल्चर कर पाना वहां पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज के डेट में वहां पर जंगल जो है क्या है, बचे हुए हैं। अब देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इज इट राइट टू से दैट The forest abound only in remote hilly and rocky region। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये बोलना सही है कि सिर्फ हिली एरिया और दूर दराज के जो इलाके होते हैं सिर्फ वहीं पर जंगल पाए जाते हैं या पाया जाता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, हमारे अर्थ के बहुत सारे मैक्सिमम पोर्शन पर बना हुआ था, लेकिन लोगों ने अपने ग्रिड के कारण जो है क्या क्या उसको कटिंग करना चालू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट डेट में हाँ, सिर्फ हिली और रॉकी रीजन पर ही पेड़ पौधे क्या हैं, बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट क्लोज टू वेयर यू स्टे। आपसे पूछ रहा है कि आपके आसपास या सबसे पास में कौन सा फॉरेस्ट है, उसके बारे में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाई दीज फॉरेस्ट वर नॉट क्लियर्ड फॉर द फार्म्स, माइंस और सिटीज। और अगर आज के डेट में भी 2023 में भी अगर आपके आसपास जंगल बचे हुए हैं तो उस जंगल के बचे होने का कारण क्या है, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, आसपास के लोगों से पता करना है या अपने टीचर से जो है डिस्कशन करना है कि सर हम तो 21st सेंचुरी में आ गए लेकिन आज भी हमारे गांव या हमारे पड़ोस के गांव का जंगल आज भी बचा हुआ है, ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको डिस्कशन जो है क्लास में करना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट है तो उसका कुछ क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहां पर क्या क्या फॉरेस्ट के टाइप्स जो हैं हो सकते हैं। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, द काइंड ऑफ वेजिटेशन दे कंटेन एंड देयर लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस। अगर हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करना चाहें तो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे वन ऑफ देम इज डेंसिटी, मतलब जो फॉरेस्ट है उसमें जो पेड़ पौधे जो है उसकी डेंसिटी कैसी है, हायर डेंसिटी है या लोअर डेंसिटी है, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। वहां पर किस तरीके के वेजिटेशन पाए जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं या बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। एंड देयर लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस, एक और तरीका है फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने का कि क्या वहां पर हम जाके पेड़ पौधे काट सकते हैं, अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवा सकते हैं, वहां से फ्रूट्स वगैरह तोड़ के ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई जो है कर सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑन डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो कुछ पेड़ पौधे या कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां पर पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा जो है डेंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरी डेंस। ठीक है, वेरी डेंस। उसके बाद थोड़ा कम होगा तो डेंस फॉरेस्ट, फिर थोड़ा और कम होगा तो ओपन फॉरेस्ट, और जब बहुत छोटे छोटे दूर दूर जगहों पर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे केरला वगैरह का जो है साइलेंट वैली है, वो साइलेंट वैली हो गया, हिमालयस के रीजन हो गए जहां पर जो है बहुत ही ज्यादा डेंस में जो है क्या किया जाता है, फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बस्तर और सरगुजा, नारायणपुर, ये सारे रीजन ऐसे जहां पर हाईली डेंसिटी वाले जो है फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। तो एक तो हो गया डेंसिटी के बेसिस पर। दूसरा है जो क्लासिफिकेशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब सरकार नियम कानून के आधार पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। अब देखो इसमें क्या आएगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लासिफाइज फॉरेस्ट इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कितने टाइप का होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पर जो है 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है हम इसको बोलते हैं। अब एक एक करके इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि फॉरेस्ट की रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, चलो पहला जो है वो क्या है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। These are government forests in which no one can cut trees, graze cattle or collect forest produce even for household use। ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे क्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं जहां पर ना तो आप पेड़ को काट सकते हो, ना ही अपने जानवरों की ग्रेजिंग करवा सकते हो, और ना ही जंगल से कोई भी चीज, फूल पत्ता फ्रूट्स, कोई भी चीज जो है आप वहां से नहीं ला सकते। इवन अपने घर के यूज करने के लिए भी जड़ी बूटी वगैरह कुछ भी वहां से जो है नहीं ला सकते, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होता है। और हमारे इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट है ना 100%, उसमें से 54.5% जो फॉरेस्ट है ना वो इसी कैटेगरी के अंडर में जो है आते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया का 100% का 54.5% रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला हमारा क्या हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। These are managed by government, but it may grant the local people limited rights to graze cattle, harvest grass for fodder, and collect fuel wood and the minor forest produce in this forest।
रिजर्व के कंपैरिजन में जो प्रोटेक्टेड होता है उसमें थोड़ा बहुत वहां के जो आसपास के जो लोकल लोग होते हैं, जंगल के आसपास रहने वाले लोकल लोगों को वहां पर जानवरों को ग्रेजिंग करने की अनुमति होती है, वहां पर पेड़ पौधे को थोड़ा बहुत काटने की अनुमति होती है, एवं जलाने के लिए जो लकड़ी वगैरह होते हैं उसके भी काटने की परमिशन होती है। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है। कमर्शियल पर्पस मतलब जैसे चेयर बेड वगैरह सब बनाने के लिए जो दुकान वाले जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए अलाउड नहीं होता है। आसपास के लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो है अलाउड जो है होता है। और पूरे इंडिया के 100% का 29.2% जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में जो है आता है। ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है, ये 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है आ सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखो, these are not managed by the forest department and the people have unrestricted right to graze cattle and collect wood etc. In this forest 16.4% of the tree forest in our country are unclassed forest. अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जाके कितना भी पेड़ काटो, कुछ भी करो, जानवर को चराओ, वहां से फूल पौधे पत्ते जो भी जड़ी बूटी जो भी लेके आना है आप वहां पर क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो। कोई यहां पर आपको रेस्ट्रिक्शन जो है नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी चीज का कोई परमिशन नहीं होता, ना तो कटिंग का, ना तोड़ने का, ना जड़ी बूटी लाने का। जबकि जो प्रोटेक्टेड होता है उसमें थोड़ा बहुत आसपास के लोकल लोगों को परमिशन होता है। और अनक्लास्ड में क्या होता है, पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री है, जैसा जाना है जैसा करना है आप वहां पर जो है कर सकते हो। ठीक, चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पर। फॉरेस्ट आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेशन। अब देखो, वेजिटेशन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। The kind of trees that grow naturally in any region depends on the temperature, rainfall, climate condition of the region. किसी भी जगह पर कोई भी पेड़ पौधे अगर सरवाइव कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वहां पर टेम्परेचर कैसा है, वहां पर रेनफॉल कैसा हो रहा है, आसपास का कंडीशन कैसा है, इस बात पर जो है वहां के पेड़ पौधे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोन बियरिंग कैनिफेरस ट्री लाइक पाइन, जिसको हम लोग हिंदी में चीड़ बोलते हैं और जिसको देवदार बोलते हैं, आर फाउंड इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स वेयर देयर इज अ हैवी स्नोफॉल एंड द मॉइस्चर इज अवेलेबल अराउंड द ईयर। मतलब ये जो देवदार है, ये जो चीड़ का जो पेड़ है, ये सिर्फ हमें क्लाइमेट मतलब ऐसे जगह पर मिलता है जहां पर जो क्लाइमेट वो ठंडा है, जहां पर बर्फबारी होती है और जहां पर साल भर मॉइस्चर होता है, वहीं पर ये दोनों पेड़ आपको मिलेंगे। जैसे हिमालय वाले रीजन पर, जम्मू कश्मीर वाले रीजन पर, हमारे छत्तीसगढ़ में चीड़ और देवदार का पेड़ जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साल भर मॉइस्चर नहीं होता है, साल भर स्नोफॉल नहीं होता है, ठंडा क्लाइमेट भी नहीं है, तो ये उन्हीं जगहों पर जो है मिल सकता है। दिस ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। और ऐसे जो पौधे होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर साल भर अवेलेबल है, तो ये पौधे हमेशा क्या रहते हैं, पूरे साल भर जो है हरे जो है होते हैं। इफ देयर इज मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर बट द टेम्परेचर इज वार्म देन अदर टाइप ऑफ ट्री ग्रो। ये वाले ट्री कहां मिलते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, मॉइस्चर होता है और जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जबकि अगर जहां पर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि साल भर मॉइस्चर तो होगा लेकिन वहां का टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस रीजन ज्यादा होगा, वहां पर दूसरे टाइप के जो है पौधे जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे दीज आर फ्रूट्स बियरिंग ब्रॉड लेवल ट्रीज whose leaves stay green throughout the year। और ऐसे जगह जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, साल भर मॉइस्चर होता है, वहां पर बड़े बड़े पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, बट इन हॉट क्लाइमेट वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन द ईयर ट्रीज सच एज टीक ग्रो। दीज ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द समर एंड ग्रो न्यू लीव्स ऑन्स इन द। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर साल भर में कुछ ही टाइम पर क्या होता है, बारिश होता है और बाकी समय पर पूरा क्या होता है, धूप होता है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत सारा रीजन। तो ऐसे जगह पर जो पेड़ पाए जाते हैं ना, उसके पत्ते छोटे होते हैं और जैसे ही गर्मी का महीना आता है, आप देखे होंगे कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां क्या करती हैं, गिरा देती हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी होती है और जैसे ही बरसात चालू होता है फिर से उन पर नई पत्तियां आ जाती हैं। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, बहुत सारे कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि पेड़ पौधे कैसे होंगे। Therefore, forest can be classified according to climate of the region and the species of trees that grow in them. On the basis the forest in India can be classified। अब हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर रीजन के बेसिस पर, क्लाइमेट के बेसिस पर किस तरीके के स्पेसीज जो है पाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।